नमस्कार, भारत लैब देख रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में राजनीति बदल रही है, ये कहना संभव नहीं है कि वर्तमान सरकार क्या स्टेबली अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने रातों रात सत्ता परिवर्तन कर दिया, उसकी वजह से भाजपा विपक्ष में चली गई। बिहार में कई नए राजनीतिक समीकरणों को गढ़ने का दौर भी शुरू हो गया। अब बात यहाँ ये है कि जहाँ एक तरफ महागठबंधन में 7 दलों का गठबंधन है और कई अन्य दलों से बातचीत चल रही है, वहीं भाजपा बिहार में बिल्कुल अकेली हो गई है। भाजपा अपने माथे पर लगे इस टैग को तुरंत अतिशीघ्र ही समाप्त करना चाहेगी, जिसके लिए वो कई नए सहयोगियों से संपर्क साधने की कवायद शुरू कर चुकी है। एक तरफ आरसीपी सिंह पूरे बिहार में घूमकर नीतीश कुमार को एक्सपोज कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को एक्सपोज कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो या फिर नीतीश कुमार की राजनीतिक लाइन लेंथ बार बार गड़बड़ा जाना, इन सभी मुद्दों पर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी में आंतरिक द्वंद्व को लेकर भी आरसीपी सिंह ने सार्वजनिक तौर पर ये बातें बताई हैं कि कैसे सामंजस्य की कमी और जो शिष्ट नेतृत्व है उसके ढुलमुल रवैये की वजह से पार्टी कमजोर होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में एक और राजनीतिक पार्टी जिसका एक बड़ा हस्तक्षेप है बिहार में, वो अब तक ये नहीं तय कर पाई है कि वो किस तरफ जाएगी। भाजपा की तरफ से लगातार ऑफर मिलने के बावजूद चिराग पासवान ने अब तक हामी नहीं भरी है। चिराग पासवान अपने पत्ते इस बार छुपाकर खेलना चाहते हैं। अब तक लगातार खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब इस इंतज़ार में हैं कि भाजपा उन्हें बाइज्जत अपने साथ वापस लाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। जहां एक तरफ वहां पहले से ही रालोजपा यानी पशुपति पारस की पार्टी मौजूद है, जो भी आंतरिक माने टूट फूट से लगातार गुजर रही है। कई बार सांसदों के टूटने की खबरें आईं, उन खबरों पर बाद में फिर पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिट्टी डालने की कोशिश की। लेकिन अब भी चर्चा ये हो रही है कि चिराग पासवान के इधर आते ही पशुपति पारस गुट में भगदड़ मच सकती है। अब जो भी हो, एक तरफ भाजपा अपने नए सहयोगियों को साथ लेकर चलने की बात कर रही है, अपने रवैये में काफ़ी नरमी लाई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन कुनबा काफ़ी शांत और अपनी ताकत को बढ़ाकर आगे चलने वाले स्थिति में बना हुआ है। ऐसे में जो राजनीतिक समीकरण फिलहाल बिहार में बन रहे हैं, उस आधार पर भाजपा की एक मजबूरी बन रही है कि वो अपने सहयोगियों की संख्या तेज़ी से बढ़ाए, वरना पूरे उत्तर भारत में भाजपा का कोई सहयोगी फिलहाल बनता और बचता नहीं दिख रहा है। ऐसे में राजनीति का तकाजा और जो आजकल की राजनीति है जिसमें गठबंधनों का दौर है, भाजपा अपने कोर वोट बैंक के दम पर बिहार में कभी भी सत्ता में नहीं वापस हो सकती है। उसे जोड़ तोड़ करना ही होगा। पर्दे के पीछे चिराग पासवान हो या आरसीपी सिंह हो, उन सभी को साथ लेकर चलना होगा। यहाँ तक कि मुकेश सहनी को साथ लेने की बात भी अब चल रही है, क्योंकि मुकेश सहनी ने भी तय नहीं किया है कि वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन एक बड़ी अड़चन जो चिराग और आरसीपी को साथ लाने में है, वो ये है कि जहाँ एक तरफ आरसीपी सिंह और चिराग पासवान आज भले ही दोनों जदयू के मुक्तभोगी हों, लेकिन दोनों के आपस में भी संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। पूर्व में आरसीपी सिंह और चिराग पासवान ने एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दिया था। जदयू के साथ जो खुलेआम गैंगवार हुआ था वो भी आपको याद होगा, कैसे चिराग पासवान ने एक एक मुद्दे पर हमला किया था। अब बात यहाँ ये है कि इन सारे मामलों को भूलकर चिराग पासवान और आरसीपी सिंह को एक होना होगा, तभी जाकर भाजपा का बिहार में कोई फ़ायदा हो सकता है। और इन सारी कवायदों को शुरू करने से पहले भाजपा को इन दोनों को एक मंच पर बिठाकर सुलह करानी होगी। तो खबर ये आ रही है कि जहां एक तरफ आरसीपी सिंह को पहले ही भाजपा ने टास्क दे रखा है और लगातार वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है, वहीं एक दिन पहले दिल्ली और अन्य जगहों पर लगातार जो परिभ्रमण था चिराग पासवान का, इस दौरान उन्होंने भाजपा के नेतृत्व से मुलाकात की है और उन्हें भी ये निर्देश मिला है कि बिहार में एक नई रणनीति के तहत शुरुआत की जाए, जिसमें दलितों को, सवर्णों को और अन्य जातियों को साथ लेकर चलकर एक नया समीकरण बनाया जाए और जो जदयू का कोर वोट बैंक है जिसे आरसीपी सिंह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस वोट बैंक को भी साथ लाया जाए और एक नई रणनीति बनाई जाए, एक नया मंच बनाया जाए, जिसके तहत बिहार में
राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो बढ़े और वक्त से पहले या फिर चुनाव में वर्तमान जो सरकार है महागठबंधन की उसे पलटा जाए। अब जो भी कुछ होगा वो तो आने वाले भविष्य के घर में है, लेकिन ये कवायद जरूर है कि अब आरसीपी और चिराग पासवान को एक करने का वक्त भाजपा की तरफ से आ गया है। खासतौर पर जब जदयू लगातार हमला कर रही है तो उन हमलों में आरसीपी और चिराग दोनों को एक बराबर का जिम्मेवार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।